आपका फिर से स्वागत है हमारे ओनली स्टडी चैनल में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो है आपकी 3.2। तो जैसे हमारे चैनल का नाम है ओनली स्टडी, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज ही हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जैसा क्वेश्चन आते हैं टैक्सी या लाइब्रेरी, है ना, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ये वाले क्वेश्चन और 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है। तो द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। कह रहा है एक शहर में एक टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है, मतलब आपने टैक्सी बुलाई, रोकने पर भी मतलब बैठते ही चार्ज है, फिक्स चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा। विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस जितनी मैं चलूंगा उसका किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मान के चलो एक इंसान 10 किलोमीटर चलता है तो उसको पे करना पड़ता है 105 रुपए, 105 रुपीज। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर वो चलता है तो उसको पे करना पड़ता है 155 रुपीज, है ना। देन फिक्स आपको निकालना है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो ये पूछा है, यही लेट करेंगे हम। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर अगर वो चलता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, ये भी हमें निकालना है। तो पहले हम यहां से यहां तक निकालते हैं अपना आंसर, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, आपने क्या करना है, फिक्स्ड चार्ज लेट करना है। फिक्स चार्जेस हमने लेट कर लिए x रुपीज है। नाउ चार्ज फॉर पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का जो चार्जेस हैं वो हमने लेट करने हैं, वो है y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन 10 किलोमीटर चलता है, 105 रुपए उसको देने पड़ते हैं, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। 10 किलोमीटर पे y के अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा, टोटल अमाउंट होगी 105 रुपीज। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में भी फिक्स चार्ज लगेगा लगेगा, 15 किलोमीटर वो चल रहा है तो 15y, देन 155 रुपीज। यहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देना है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, तो कितना पे करना पड़ेगा उसको, ये हैव टू पे कितना, 25 किलोमीटर चल रहा है तो मतलब x प्लस 25y, मतलब जो x और y की वैल्यू आएगी यहां रख देना, जो अमाउंट आएगी उसको उतना पे करना पड़ेगा। कोई डाउट? यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करना, उस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में हम समझाएंगे, क्योंकि टॉपर्स के लिए तो इतना भी बहुत है। जिस बच्चे को समझ आता है ना, मैथ जिसको समझ आती है, जो मैथ पढ़ने के लिए यहाँ आया है, उसको इतना मिल जाए वो फटाक से कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a fraction become 9 by 11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator, if 3 is added to the both the numerator and denominator it becomes 5 by 6, find the fraction। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन को लेट करना है। फ्रैक्शन को लेट किया, क्या आएगा, x अपॉन वाई, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, सबको ये पता होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो यहां पे बनती है, पहली कंडीशन क्या कहती है, कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो हमारा 9 बाई 11 हो जाएगा, कब, अगर 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में, मतलब x में 2 ऐड कर दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया जाए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18, इसको सॉल्व करोगे तो 11x माइनस 9y, इधर माइनस करोगे तो माइनस का 4, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर क्या इक्वेशन बनती है वो चेक करते हैं। अब कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इस बार 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, तो जो फ्रैक्शन है वो 5 बाई 6 हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्या आएगा, इसको 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 को इधर, तो यहाँ पे आएगा 6x प्लस 18, इधर आएगा 5y प्लस 15, तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। x और y की वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन में पुट करो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप इजीली ऐसे कर सकते हो। नाउ इसका 6th क्वेश्चन और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो ये आपने याद रखना है। 6th क्वेश्चन 5 years hence, 5 साल बाद की बात कर रहा है। कैसे पता चला बाद की बात कर रहा है ना? इन क्वेश्चनों में बच्चे को बड़ी डिफिकल्टी होती है कि पहले और बाद की चीजें नहीं समझ आती। तो क्वेश्चन पढ़ो, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, विल बी कहाँ यूज होता है? फ्यूचर के लिए, मतलब बाद की बात कर रहा है। एंड 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैकोब्स एज वाज, तो यहाँ पे वाज यूज हुआ है पास्ट के लिए, तो पास्ट की बात कर रहा है, तो यहां से आप निकाल सकते हो 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो जो लेट करना है वो एंड में दे रखा है। क्या लेट करना है? तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, सॉरी प्रेजेंट एज है ना, एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो प्रेजेंट एज है हमने मान लेते हैं x years, और उसके बच्चे की मतलब उसके सन की, लड़के की मान लेते हैं y years। ठीक है, अब यहां पे ये लिखते हैं 5 years hence, 5 years hence एज ऑफ जैकोब, 5 साल बाद जैकोब की जो एज होगी वो क्या होगी? 5 साल बाद ज्यादा होगी, x + 5 years। और बच्चे की कितनी हो जाएगी? सन की कितनी हो जाएगी? एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी? y + 5 years। तो यहां पे पहली कंडीशन देखो, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ना 5 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, तब उसमें आप कंडीशन लगाओगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, यहां पे लगेगी पहली कंडीशन आपकी। पहली कंडीशन क्या कहता है? देखो, एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो एज ऑफ जैकोब है, जैकोब की एज क्या है? x + 5 है, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है या बड़ा होगा, है ना? y + 5 से 3 times ज्यादा होगा। तो x + 5 3y + 15, 3y को इधर लेके आओ, 3y 15 - 5 तो 10, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, बट इसमें क्या लिखना है आपने? 5 years ago, 5 years ago की बात करनी है। तो यहां पे आप लिखोगे एज ऑफ जैकोब। तो 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, आज अगर x years है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5 years। और एज ऑफ हिज सन y - 5 years, यही होगी। ठीक है, अब यहां पे लगेगी सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन अब लगाते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे लगेगी सेकंड कंडीशन। क्या लगेगी सेकंड कंडीशन? भाई क्या है? 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले जो जैकोब था अपने बच्चे से 7 गुना बड़ा था, 7 times था, मतलब x - y जो है वो 7 times था y - 5 से। तो x - 5 जो है 7y - 35, देन x - 7y, y को एक तरफ लेंगे है ना, x और y को, देन यहाँ पे 35 + 5 मतलब 30, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, जो x और y की वैल्यू आएगी वो यहाँ रखनी है और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे भी स्टार बना लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।